अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है हमारे लेक्चर 12 का पार्ट 2, जिसमें हम कंसेप्ट ऑफ क्लोज्ड वेसल और ओपन वेसल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ चुके थे और वहाँ कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे। तो उन न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल्स में हमने क्लोज्ड वेसल की बात की थी। अब फिर मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह ये क्लोज्ड वेसल और ओपन वेसल में हम थोड़ा डिटेल से जाएंगे, यानी इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है जिसके बारे में हम मालूम करेंगे। तो क्लोज्ड वेसल क्या होता है, ओपन वेसल क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ कुछ दो न्यूमेरिकल्स रह चुके थे और लेक्चर 12 का, वो भी आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम करेंगे। तो ये लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है और इसको हमने बंद किया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या मौजूद है, गैस मौजूद है। ये हमारे पास एक क्लोज्ड वेसल है और ये हमारे पास एक ओपन वेसल है या कंटेनर। ओपन वेसल भी कह सकते हैं, ओपन कंटेनर भी आप कह सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी कह दें। तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ गैस मौजूद है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जिसका प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने रखे हुए हैं ये गैस इसमें मौजूद है। आप जरा देख लें, यहाँ पर अगर हम देख ले तो इस कंटेनर का वॉल्यूम ये है, ये एक इसका एक वॉल्यूम है। मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो वॉल्यूम है, लेट्स सपोज वो कितना है, लेट्स सपोज वो 10 मिलीलीटर है। कितना है, 10 ml है। और इसके लिए जो प्रेशर है, प्रेशर लेट्स सपोज इनके जो मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से जो प्रेशर बनता है इसके कंटेनर के साथ, वो लेट्स सपोज 1 atm है। कितना है, 1 atm इसका प्रेशर है। और नंबर ऑफ मोल्स जो है, इसमें कितने गिवन मास ऑफ गैस मौजूद है, फिर इस मास को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज इसमें जो गैस है वो कितना है, 1 मोल है। कितना है, 1 मोल। क्लियर है। अब जरा देख ले मैं क्या करता हूँ, इसके भी हम देख लेते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो ये है, ये वॉल्यूम है। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम में लेट सपोज कहता कि इसका वॉल्यूम जो है वो 20 ml है। कितना है, 20 ml। और इसका जो प्रेशर है वो कितना है, वो 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो इसके ऊपर ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कितना है, 1 atm है। और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है, मैं कहता हूँ कि कितने हैं, लेट्स सपोज इसके नंबर ऑफ मोल्स भी 1 मोल है। कितने हैं, 1 मोल। इसमें हमारे पास गैस मौजूद है, कोई भी गैस है। अब हमने मेंशन नहीं किया है कि कौन सा गैस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको टेम्परेचर दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, हीट। तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेट्स सपोज ये पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर था, ये भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर पर हमारे पास मौजूद था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लोज कंटेनर को हीट दे रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या होगा, ये पिस्टन हटने वाला नहीं, यहाँ से दूर जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको हमने टाइटली बंद किया हुआ है, ये यहाँ से जाएगा नहीं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा वॉल्यूम तो जितना है उतना ही होगा, ये इंक्रीज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि गैस ने जितनी जगह गैर रखा हुआ है उतनी ही जगह है हमारे पास, और वो कितना है, 10 ml है। अब ये ढक्कन ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि इस ढक्कन को हमने टाइटली बंद किया हुआ है, तो वॉल्यूम इस 10 ml से इंक्रीज नहीं करेगा। साथ साथ में हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स भी बाहर नहीं जाएंगे। जितने गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे इसी कंटेनर में एक दूसरे के साथ टक्कर के आएंगे, कोलिजन करेंगे, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। कोई एक मॉलिक्यूल भी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रॉपरली बंद किया हुआ है। तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है। नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो रहे हैं, फिक्स हो रहे हैं, क्योंकि गैस कम नहीं हो रहा, तो जितना मोल्स ऑफ गैस इसमें मौजूद है उतना ही रहेगा, तो वो भी फिक्स है। लेकिन प्रेशर की बात हम करते हैं टेम्परेचर चेंज करने के साथ, यानी हीट देने के साथ। हीट देंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा। तुम जरा देख ले, पहले लेट सपोज ये वाला मॉलिक्यूल जो था, हम कहते हैं ना कि प्रेशर क्या होता है, द फोर्स अप्लाइड बाय जो भी चीज है, लेकिन यहाँ पर गैस के प्रेशर की हम इस तरह बात करेंगे कि द फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस। तो लेट सपोज हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल इस यूनिट एरिया पर एक फोर्स लगा रहा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इसी ही एरिया पर। तो इसका प्रेशर कुछ एक इसका प्रेशर P1 होगा।
अब मैं जब इसको हीट दूँगा, इस गैस के मॉलिक्यूल को, इस कंटेनर को हीट दूँगा तो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये बहुत ज़्यादा शोर मचाएँगे अब, और ये पहले जिस स्पीड के साथ कोलिजन करते थे, अब इनका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा या इनका कोलिजन अब बहुत तेज़ हो जाएगा, और अब ये जो फ़ोर्स लगाएगा इस यूनिट एरिया पर वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1 न्यूटन की जगह 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, यानी जितना भी हो लेकिन इंक्रीज़ आएगा। तो फ़ोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज़ होगा तो मतलब ये है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ होगा। तो कंक्लूज़न ये हुआ कि जब हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास क्या है, क्लोज़्ड वेसल है। क्लोज़्ड वेसल, दिस वन इज़ अ क्लोज़्ड वेसल। तो जब हमारे पास क्लोज़्ड वेसल हो तो वॉल्यूम भी फिक्स रहता है। वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स रहता है, कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। लेकिन प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, यानी वो टाइम के साथ टेम्परेचर चेंज करने के साथ वो चेंज हो सकता है। तो आपने क्लोज्ड वेसल लिखना है कि क्लोज्ड वेसल में से, क्लोज्ड वेसल जब होता है तो वह हमारे पास क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल होता है। वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और साथ साथ में नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जब हमारे पास क्या हो, एट चेंजिंग टेम्परेचर, एट चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर चेंज करने पर हमारे पास क्लोज्ड वेसल में से ये फिनोमेना होगा। टेम्परेचर चेंज करने पर हमारे पास प्रेशर वेरिएबल होगा, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अब जरा हम इधर देखते हैं हमारे ओपन वेसल को। ये हमारा क्या है, ओपन वेसल है। दिस वन इज एन ओपन वेसल। ओपन वेसल में से अब हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं, कोई स्पिरिट फ्लेम लगाते हैं या क्या करते हैं, लेकिन किसी तरह से हम इसको हीट देते हैं। तो हीट करने से हमारा ये गैस यहाँ पर, जहाँ जितना गैस जितना जगह घेर रखा हुआ है गैस ने, वो अभी भी उतना ही है। क्लियर है, वो अभी भी इतना ही है, वो जगह अभी भी उतना ही है, जहाँ चाहे हम जितना भी हीट दें, ये कंटेनर का वॉल्यूम तो बढ़ेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा। और गैस का वॉल्यूम इनमें जितना घेर रखा हुआ है वो इतना ही रहेगा, यानी वो 20 ml ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, बात ये है कि हमारे पास टेम्परेचर जब हम देंगे यानी हीट देंगे, तो हीट के साथ साथ हमारे गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और वो ज्यादा हरकत शुरू करने लगेंगे, यानी वो ज्यादा स्पीड के साथ इधर उधर जाएंगे। तो वो रास्ता ढूंढेंगे, कहीं राह फरार अख्तियार करेंगे, और वो राह फरार इनको बहुत ज्यादा मिल रहा है, यानी बाहर जाने का रास्ता उनको बहुत ज्यादा मिल सकता है। तो ये जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी काफी ज्यादा होगी वो बाहर आ जाएंगे और एस्केप कर जाएंगे, यानी वेसल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो उस पोजीशन को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या कर जाएंगे, बाहर निकलेंगे। मतलब यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल में कमी आ रही है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो रहा है, वो वेरिएबल हो रहा है, वो वेरिएबल हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है। ये वेरिएबल है नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि अगर आप हीट देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, क्योंकि आपने कंटेनर को ओपन रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले लेट्स सपोज आपके पास 1 मोल था, तो इतने सारे गैस निकल जाएंगे। फिर ये आप काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स बाहर चले गए, तो वो आप 1 मोल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स क्या हुआ, चेंज हुआ। तो मतलब यह है कि ओपन वेसल में से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या है, वेरिएबल है। वॉल्यूम क्या है, वो फिक्स है, क्योंकि हीट देने से हमारा वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज नहीं करता। इनके अंदर जो मटेरियल है इनका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा। तो वॉल्यूम अभी भी वही है, 20 ml है। प्रेशर को देखते हैं, यानी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमारे पास फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। प्रेशर का क्या है, प्रेशर जरा देख ले, हमारे पास 1 atm का प्रेशर लग रहा था एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इन मॉलिक्यूल का जो पोजीशन था वो नॉर्मल था, यानी वो जो प्रेशर लगा रहे थे यूनिट एरिया पर वो नॉर्मल थे। अब जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएंगी वो फिर यहाँ नहीं रहेंगे, वो तो ऊपर चले जाएंगे, और जिनकी नॉर्मल रहेगी वो कंटेनर में रहेंगे। तो नॉर्मल का फोर्स पर यूनिट एरिया अभी भी वही नॉर्मल होगा, यानी उनका प्रेशर अभी भी वही 1 atm रहेगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन वेसल में से प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। ऊपर वाले के यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी उतना ही होगा जो पहले था, क्योंकि जो मॉलिक्यूल शोर करेंगे, जिनके पास ज्यादा एनर्जी आएगी, जैसे कि यहाँ पर जो जिन्होंने शोर शुरू किया था, जिनका फोर्स इंक्रीज कर दिया था, वो मॉलिक्यूल्स अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे। तो जो प्रेशर में इंक्रीज आ रहा था यहाँ पर, वो अब यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, फिक्स है, या आप कांस्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं और यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि जब हमारे पास ओपन वेसल होता है,
जब हमारे पास ओपन वेसल होता है तो हमारा प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ मोल्स होता है वो क्या रहता है, वेरिएबल रहता है एट चेंजिंग टेम्परेचर, एट चेंजिंग टेम्परेचर या एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर भी आप कह सकते हैं, चेंजिंग टेम्परेचर। क्लियर? सो दिस वाज अ ब्रीफ कंसेप्ट अबाउट ओपन वेसल एंड क्लोज वेसल, और इसके साथ हम 2-3 न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में छोड़ चुके थे, लेकिन लेक्चर वो न्यूमेरिकल्स थे वो है इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब वो उनको भी आपको डिलीवर कर दूँ, मे भी आपके एग्जाम में हेल्प कर सके या आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प कर सके। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एन ओपन वेसल कंटेन्स एयर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एन ओपन वेसल, in open vessel contains air at 27 degrees centigrade. If we heat this air, if we heat this air, if we heat on this air, 1/3 of it escapes in the atmosphere. 1/3 of this air escapes, 1/3 of it escapes in the atmosphere. Find the temperature up to which air is heated. फिर पूछता है कि find the temperature, find the temperature up to which air is heated. अब जरा देख ले फिर से क्वेश्चन को। एक ओपन वेसल है और इसमें हमारे पास एयर मौजूद है। यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास एक ओपन वेसल है और इसमें ये हमारे पास एयर मौजूद है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मल टेम्परेचर 25 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास रूम टेम्परेचर होता है, यानी रूम टेम्परेचर पर हमारे पास है ये एयर इस ओपन वेसल में मौजूद है। ये एक ओपन वेसल है। इफ वी हीट दिस एयर, अगर हम क्या करें, इस एयर को हीट करते हैं, इस एयर को क्या करते हैं, हीट, तो यहाँ पर जो गैस मौजूद था हमारे पास, इनसे कुछ गैस निकलता है। ये हमें कहता है क्वेश्चन में कि यहाँ से कुछ गैस बाहर निकला जब हमने इसको हीट किया। कितना गैस निकला? ये जो गैस है ये 1/3n है। कितना है? यानी अगर हम कह दें कि इनके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो इसको हम कहेंगे n1, क्योंकि ये हमारे पास सेटअप नंबर 1 है और ये हमारे पास सेटअप नंबर 2 है। तो इनमें कितना नंबर ऑफ मोल्स मौजूद है वो हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया, तो हम इसको लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स जो है इस कंटेनर में वो लेट सपोज कितने हैं, n नंबर ऑफ मोल्स इसमें मौजूद है। तो यहाँ से जो जब हमने इसको हीट कर दिया तो कितना गैस बाहर निकला? 1/3 ऑफ दिस एयर। तो ये कितना एयर था हमारे पास? ये तो n नंबर ऑफ मोल्स एयर था, इनका 1/3 निकला, तो हम लिखेंगे कि 1/3n गैस बाहर निकल चुका है और 2/3n गैस जो है वो हमारे पास इस कंटेनर में मौजूद है। तो यहाँ पर n2 जो है वो कितना है? 2/3n। हमने इसको देखना है, इससे कैलकुलेशन करना है, इसको तो नहीं देखना, ये तो हमें बताया गया है। क्लियर है? 1/3n बाहर निकल चुका है, तो 2/3n हमारे पास कंटेनर में रह चुका है। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर P1 वो क्या है? फिक्स है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि ओपन वेसल में से हमारे पास प्रेशर क्या रहता है? फिक्स रहता है। V1 कितना होगा? V1 भी यहाँ पर फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ओपन वेसल है। तो यहाँ पर हम और टेम्परेचर यहाँ पर कितना है, यानी T1 जो है वो हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या आप इसको 300 केल्विन भी कह सकते हैं। और ये आपको आना चाहिए कि हम डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। अगर नहीं पता तो आप गूगल से चेक कर सकते हैं, आपके साथ बुक होगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? T2, उसको तो मालूम करना है, क्योंकि कहते हैं फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच एयर इज हीटेड। ये कितना टेम्परेचर है, ये जिस टेम्परेचर पर हमारे पास इतना नंबर ऑफ मोल्स बाहर निकल चुका है। क्लियर है? तो यहाँ अगर मैं इस सेटअप के लिए एक इक्वेशन ड्रा करूँ, तो इस सेटअप के लिए मेरे पास P1
V1 जो है वो बराबर होगा N1 RT1। ये हमारे पास क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने आपसे कहा था कि कितने भी न्यूमेरिकल्स हो आप इस इक्वेशन से हल कर सकते हैं। गैस लॉस से, गैस की किसी भी लॉस से आपको इक्वेशन, कोई इक्वेशन मिल जाए तो आप इस इक्वेशन से हल कर सकते हैं। तो यह हमारे पास क्या होता है कि P1 V1 तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको मैं PV लिखता हूँ। और N1 जो है वो मेरे पास कितना है, N है। N1 मेरे पास कितना है, N है। और R तो हमारे पास कांस्टेंट है, उसको इस तरह लिखता हूँ। T1 जो है हमारे पास वो कितना है, 300 केल्विन। तो ये मेरे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1। इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास P2 V2 है, P2 V2 which is equal to N2 RT2। P2 V2 चूंकि हमारे पास ओपन वेसल है, ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं PV ले सकता हूँ। जिस तरह ये है उसी तरह ये भी है। तो PV इज इक्वल टू N2 मेरे पास कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 3 N है। और R अपनी जगह, T2 हमारे पास नहीं है, तो इसको तो फाइंड आउट करना है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इक्वेशन 2 को बाय 1 से। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो मैं इस तरफ को थोड़ा, मैं ऊपर क्वेश्चन सेक्शन को मिटाता हूँ। अब जरा देख लें इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3N मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T2। और इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या है, PV इज इक्वल टू N मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई 300 केल्विन। जरा देख ले, R और R कैंसिल हो रहा है, N और N कैंसिल, PV कैंसिल। तो यहाँ हमारे पास क्या बचता है, 1 इज इक्वल टू 2 divided by 3N which is equal to T2 divided by 300 केल्विन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, T2 डिवाइडेड बाई 300 केल्विन को अपनी जगह पर रखता हूँ। और अच्छा, यहाँ इनके बीच मल्टीप्लिकेशन है, इक्वलिटी का साइन नहीं है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो T2 300 केल्विन को यहाँ रखता हूँ, इस पूरे टर्म को इधर लेकर आता हूँ। तो ये 2 डिवाइड बाई 3 है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये n तो नहीं है, अब n तो कैंसिल हो चुका है, तो 2 डिवाइड बाई 3, सॉरी मैं यहाँ गलती कर चुका हूँ। यहाँ देख ले हमने क्या किया, PV कैंसिल, N और N कैंसिल, R कैंसिल, T2 डिवाइड बाई 300 केल्विन बचता है। तो 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई T2 डिवाइड बाई 300 केल्विन। तो T2 डिवाइड बाई 300 केल्विन हमने इस तरफ ले लिया, और 2 डिवाइड बाई 3 को इक्वलिटी उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, T2 को अपनी जगह पर रखता हूँ, 300 को इधर लेकर आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 300 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 जरा देख ले, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, यानी ये 150। तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 450। तो हमारे पास T2 कितना हो गया, 450 केल्विन। दिस इज योर आंसर। क्लियर है। अब इसके साथ हम एक और न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। आप लोग नोट करें, फिर मैं इसको मिटाने वाला हूँ। चलो ठीक है, मिटाते हैं। आपने ट्रेन में नोट किया होगा, अगर नहीं किया है तो इसका मतलब ये है कि आपने पास किया होगा वीडियो को। चलो जो भी मतलब है आपको खुद पता होगा। अब इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यह न्यूमेरिकल्स नंबर 2 कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ CH4 is filled up। 20 ग्राम of CH4 is filled up in a bulb having a 1 liter कैपेसिटी। एक बल्ब है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 लीटर गैस रखने की कैपेसिटी है, यानी इसका वॉल्यूम 1 लीटर है या 1 डेसीमीटर क्यूब है। which can withstand the maximum pressure, which can withstand maximum 20 atm प्रेशर। कितना, 20 atm प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, find the temperature at which the pressure of gas, find the temperature
at which pressure of the gas reach its bursting limit कि किस टेम्परेचर पर हमारा प्रेशर 20 atm तक पहुंच जाएगा और हमारा ये जो गैस बल्ब है वो बर्स्ट कर जाएगा, क्योंकि इसकी बर्दाश्त कितनी है, 20 atm प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा होगा तो हमारा ये जो सिलेंडर है, ये जो बल्ब है जिसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, वो क्या कर जाएगा, फट जाएगा, यानी बर्स्ट हो जाएगा। तो आपने वो टेम्परेचर मालूम करना है जिस टेम्परेचर पर प्रेशर पहुंच जाए इस लिमिट को। तो हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मैंने कहा कि आप ये वाला इक्वेशन सारे गैस लास वाले न्यूमेरिकल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रा देख ले, हमें टेम्परेचर को मालूम करना है, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन आर। पी वी हमारे पास प्रेशर कितना है, 20 atm है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हमारे पास 20 ग्राम ऑफ CH4 है। इनके नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं, 20 डिवाइडेड बाई CH4 का नंबर ऑफ मोल्स 16 है, तो यहाँ से आई थिंक कितना आता है, 20 को आप 16 से, तो 16 यहाँ से 4 बचता है, शार लगा दें तो 16 दूनी 32, फिर यहाँ से 8 बचता है, फिर 0 लगा दें तो 16 5 80, यानी 1 यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने बनते हैं, 1.25, तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है, 0.0821 atm लीटर पर मोल केल्विन। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर होगा कितना आ रहा है, आप लोग खुद कैलकुलेट करें और आएगा केल्विन में, क्योंकि हम जितने यहाँ पर टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं वो केल्विन में है, प्रेशर atm में है, वॉल्यूम लीटर में है, एन तो मोल है, आर तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो प्रेशर केल्विन टेम्परेचर आएगा, मैं इसको कहता हूँ कि एक्स केल्विन माइनस में ही आंसर आएगा आपके पास। आप लोग चेक करें, श्योर नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आपके पास माइनस में आंसर आने वाला है। आप लोग इस टर्म को कैलकुलेट करें, मेरे कैलकुलेटर जो है वो थोड़ा डैमेज हो चुका है, तो आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करके मुझे भी कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर नंबर 12 का पार्ट 2 यहाँ पर खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हम डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस पढ़ेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी मैं देखूंगा तो इनसे पहले हम वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ गैस पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमें रियल गैस के बारे में बहुत ज़्यादा बताता है। और वंडर वाल रियल गैस इक्वेशन, फिर वहाँ से हमें रियल गैस का बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पहले उसको एक्सप्लेन करवाऊंगा, फिर डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस पढ़ेंगे, और अगर ज़रूरत नहीं हुई तो मैं फ़ौरन यानी लेक्चर नंबर 13 में आइडियल गैस और रियल गैस के बीच डिफरेंस को आपके लिए एक्सप्लेन कराऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें और यकीन रखें अपने अल्लाह पर इंशाल्लाह। अगर आप सीरियस है और अपनी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपने स्टडी को, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह आप MD-CAT में अपनी पोजीशन बनाएंगे, और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप इस MD-CAT को क्लियर करें, और आप लोग भी हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।